बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स के हवाले से वही जो आप लोगों की परेशानी चल रही थी, तो उसके हवाले से गौर से सुन लें। वो भी जिनको मेल आई हैं और वो भी जिनको मेल नहीं आई हुई, ठीक है, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। और करंट अपडेट भी यही है। सबसे पहले जिनको नहीं आई हुई, देखें, जिनको डॉक्यूमेंट्स की कोई भी मेल नहीं आई हुई, इसका मतलब ये है कि उनके डॉक्यूमेंट्स का कोई इशू नहीं है, ठीक है। जो जो उनको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे वो बिल्कुल मुकम्मल हैं, ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हैं, इसलिए उनको उनने मेल नहीं की हुई। उनको अब सिर्फ फ़िज़िकल का मैसेज आएगा। हो सकता है वो हफ्ते बाद आ जाए, 10 दिनों बाद, जब भी वो फ़िज़िकल की डेट आएगी तो उनको फ़िज़िकल का मैसेज आएगा। लिहाजा उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमें मेल नहीं आई या मैसेज नहीं आया हुआ। बहुत सारे लोगों को आया हुआ है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट में पूछा हुआ था कि हमें मेल नहीं आई तो क्या हमारा भी कोई इशू होगा या हमें कोई इस तरह से मसला तो नहीं होगा। तो जिनको मेल नहीं आई तो उनके डॉक्यूमेंट बिल्कुल क्लियर हैं, उनको किसी किस्म का कोई मसला परेशानी नहीं होगी, और उनको सिर्फ फिज़िकल का जो टाइम होगा तो वो बता दिया जाएगा और उसके मुताबिक वो आके तो अपना टेस्ट दे देंगे, ठीक है। अच्छा, जिनको एसएमएस या मेल आई हुई थी, उनको जो जो डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगे हुए थे वो अब अपने सबमिट करवाने के लिए ज़ाहिर है उनको लिंक उन्होंने भेजा हुआ था, लेकिन अब लिंक में एकदम से इतने लोगों ने जब उसमें अप्लाई करना शुरू किया तो उसकी वजह से उसका सर्वर डाउन हो गया था, ठीक है। कल तक जो जो इश्यूज चल रहे थे, अब सर्वर डाउन होने की वजह से बहुत सारे लोगों के सर्वर डाउन होने की वजह से ज़ाहिर सी बात है कि उसमें आप लोग उसको सबमिट कर रहे थे लेकिन नहीं हो रहा था, ठीक है। और आज चूँकि आपको जिस तरह से पता, सबको पता है कि लास्ट डेट थी, तो अब करंट सिचुएशन क्या होगी कि जिनके नहीं सबमिट हुए तो क्या उनको फ़िज़िकल के लिए बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा। तो कल भी मेरी उनसे जो कमेटी बनी हुई है, तो ठीक है, उसके मेंबर हैं जो हमारे काफ़ी अच्छे क्लोज़ भी हैं, दोस्त भी हैं, उनसे डिटेल में बात हुई थी, तो उन्होंने भी यही चीज़ कही थी कि सर्वर का जो इशू आया हुआ है तो ये डिपार्टमेंट की तरफ से है, ठीक है। अब उसको कोई भी एप्लीकेंट के ऊपर हम डाल नहीं सकते हैं। हो सकता है कि आपको 1 या 2 दिन और दे दें वो, जब तक कि आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होते। अगर बिलफर्ज अगर वो दे देते हैं तो फिर तो आप लोगों के पास टाइम मिल जाएगा आप लोगों को, और फिर आप आसानी के साथ उसको क्या करोगे कि अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं तो तरतीब के साथ उसी तरह से सबमिट कर लोगे जो जो उन लोगों ने मांगे होंगे, ठीक है। किसी से डोमिसाइल मांगा हुआ है, किसी से एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स मांगे हुए हैं, किसी से जो CNIC की फ्रंट एंड बैक कापी मांगी हुई है, तो ये डॉक्यूमेंट आप उधर ही सबमिट कर लोगे। और अगर बिल फ़र्ज़ के वो डेट एक्सटेंड नहीं करते तो इस केस में क्या होगा कि देखिए, अगर वो डेट एक्सटेंड नहीं करते तो जिस तरह से फ़िज़िकल वाले दिन आप लोगों ने एफ़िडेविट, आप लोगों से जिन लोगों का गलत हुआ था तो उन लोगों ने वहाँ पे अपडेट कर दिया था कि आप फ़िज़िकल वाले दिन अपने जो एफ़िडेविट है ओरिजिनल फॉर्म में वो लेके आओगे। इसी तरह से जिस चीज़ के डॉक्यूमेंट मिसिंग होंगे तो उस बंदे को या उस एप्लीकेंट को वो मैसेज में वो बता देंगे कि आपने ये डॉक्यूमेंट अपने फ़िज़िकल वाले दिन साथ लेके आने हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि जिस बंदे ने भी अप्लाई किया हुआ है उसको फ़िज़िकल की कॉल लाजमी आएगी, उसको किसी किस्म का कोई मसला परेशानी नहीं होगा, और उसको वो लाजमी बुलाएंगे फ़िज़िकल के लिए, ठीक है। उस फ़िज़िकल वाले दिन वो फिर अपने जो मुतलका डॉक्यूमेंट्स होंगे जिसके जो कमी बेशी रह गई होगी तो वो लेके आ जाएगा वहाँ पे, और फिर वो वहाँ पे उसकी जो चेकिंग है, चेकिंग करने के बाद उसको दोबारा से फ़िज़िकल के लिए अलाउ कर लेंगे, उसकी रनिंग जो होगी तो वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए जिनको मेल आई हुई है उन और उनके डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं हुए, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको वो या तो दिन एक्स्ट्रा दे देंगे सबमिट करने के। अगर वो दिन एक्स्ट्रा नहीं देते तो फिर जिस दिन फिज़िकल होगा तो उस दिन आप लोगों को वो डॉक्यूमेंट आपसे मंगवा लेंगे, ठीक हो गया। और जिनको नहीं आई हुई मेल, उनके ज़्यादा कमेंट आए हुए हैं, उनको ज़्यादा है कि हमें मेल क्यों नहीं आई या हमें कोई SMS क्यों नहीं आया। तो मैंने पहले भी वीडियो के स्टार्ट में भी ये चीज़ बता दी है कि उनको डॉक्यूमेंट्स इसलिए नहीं मांगे गए कि उनकी जो एप्लीकेशन थी तो वो प्रॉपर सबमिट हुई थी, तो इसलिए किसी किस्म की ज़रूरत नहीं पड़ी उनको मेल करने की या उनसे दोबारा से कोई डॉक्यूमेंट मांगने की। उम्मीद है कि आप लोगों का ये जो डॉक्यूमेंट के हवाले से या लिंक के हवाले से जो इशू था, तो अब कम से कम अपडेट आप लोगों को मिल चुकी है, ठीक है। आप लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, तो अब आपको कोई भी मसला है, परेशानी नहीं होगी। इसके बावजूद आप लोग मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग बार बार लिंक पे जाके तो अप्लाई करते रहो, ठीक है। उसको जब तक वो प्रॉपर बंद होता है या वहाँ से उसको ऑफ़ करते, तो जब तक आप लोग उसमें सबमिट करते जाओ, हो सकता है कि आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो उन्होंने मांगे हुए हैं तो वो सबमिट हो जाए, तो फिर आप लोगों के लिए जो टेंशन बनी हुई है तो वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना। इसके अलावा अगर किसी को कोई मसला परेशानी हुआ तो वो लिंक पे या कमेंट पे या यहाँ पे आप कमेंट कर देना, तो वहाँ पे उसके हिसाब से फिर हम वीडियो में उस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपकी वजह से फिर आपका भी फ़ायदा हो जाए और फिर बाकी जो जितने भी लोग सुन रहे होते हैं या देख रहे होते हैं तो उन सारों का फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। और कोई भी मसला परेशानी
आसानी हो तो फिर लाजमी उसको शेयर कर लेना, ताकि फिर आपके साथ साथ बाकियों का भी वो सोल्यूशन उसको मिल जाएगा और वहाँ पे हम उसको डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना ताकि आसानी के साथ आप लोग इस टेस्ट में कामयाब हो सको। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।